हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आत्मवास्तविकरण के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, ऐसे नामों से यह सिद्धांत को पुकारा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकताओं को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है तो निम्न क्रम की मांग को पूरा होने पर ही व्यक्ति उच्च क्रम की मांग का प्रयास करता है। मतलब उसने अपने सिद्धांत में यह तर्क दिया है कि व्यक्ति के समक्ष जितनी भी आवश्यकताएं उपस्थित होती है वह समस्त आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम में ही स्थित होती है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तब उससे उच्च क्रम की आवश्यकता का प्रादुर्भाव होता है। उसने आवश्यकता पद्धति का भी विकास किया। मतलब उसने जो भी सिद्धांत प्रस्तावित किया वह आवश्यकताओं पर आधारित ही सिद्धांत उसने बताया। मैस्लो ने कहा कि आवश्यकता एक निश्चित क्रम में उत्पन्न होती है। मतलब मानवीय जीवन में इन सभी आवश्यकताएं जो भी उत्पन्न होती है उन सभी आवश्यकताओं की जो संख्या है वह 5 बताई है मैस्लो ने। और इन्हीं 5 आवश्यकताओं को मैस्लो ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहले भाग को उसने नाम दिया निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, दूसरे भाग को नाम दिया मध्य स्तरीय आवश्यकताएं, तो तीसरे भाग को उसने नाम दिया उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। अब सबसे पहले उसने जो आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम संरचना की है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकता के अंतर्गत शारीरिक आवश्यकता को स्थान दिया। मतलब उसमें जैविकीय और शारीरिक आवश्यकताएं बताई, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सभी शारीरिक जैविक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर उसने सुरक्षा आवश्यकता बताई, जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो भी प्रयत्न होता है वह संपूर्ण प्रयत्न करता है। तीसरे स्तर पर उसने समूह आवश्यकता बताई। इसमें परिवार और समाज के द्वारा उसको एक समूह में रहने की उसे आवश्यकता महसूस होती है। चौथे स्तर पर उसने सम्मान की आवश्यकता बताई। मतलब संबंधी और समाज से उसे सम्मान की प्राप्त हो। तो सबसे आखिरी स्तर उसने आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि या आत्मवास्तविकरण की आवश्यकता को कहा। मतलब इस तरीके से जो 5 आवश्यकताएं हैं वह संपूर्ण आवश्यकताओं को उसने बांटा है। अब इसमें जो शारीरिक या जैविकीय आवश्यकता है वह उसने निम्न स्तर बताया, जिसमें उसने बोला कि यहाँ पर ईदम रहता है। तो उसके बाद में सुरक्षा आवश्यकता, समूह आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, इन तीनों आवश्यकताओं को उसने मध्यम स्तर करके पुकारा, जिसमें अहम वास्तव्य करता है। तो सबसे अंतिम जो है आत्मवास्तविकरण या आत्मसिद्धिकरण की जो आवश्यकता होती है वो सबसे उच्च स्तर उसने बताया, जिसमें परा अहम रहता है। अब इसमें जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है वह शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार मैस्लो ये कहना चाहता है कि यदि शारीरिक आवश्यकताओं की लंबे समय तक पूर्ति ना हो तब अन्य आवश्यकताएं उत्पन्न ही नहीं होगी, वो पृष्ठभूमि में चली जाएगी। मतलब उनका उदय ही नहीं हो पाएगा। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तब वह उसके लिए कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माता पिता अपने जो बच्चा होता है उसको खाना अथवा मिठाई तब तक प्रदान नहीं करते हैं जब तक कि वह स्कूल का कार्य पूरा नहीं कर लेता है। ये जो आवश्यकता होती है, इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद में मैस्लो ने सुरक्षा आवश्यकता का बताया, जिसमें जब शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तब सुरक्षा आवश्यकता का प्रादुर्भाव होता है। इसका मुख्य संबंध नियम एवं कानून से होता है।
सुरक्षा बनाए रखना इसमें होता है। व्यक्ति इसके लिए अपने जीवन बीमा की पॉलिसी लेता है, मकान बनाता है, ज़मीन खरीदकर अपनी सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि करता है। उसके बाद में आती है अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकताएं, जिसे सम्मान की या समूह की आवश्यकताएं बोली गई है। यह आवश्यकताएं समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया कर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए होती है। ये शारीरिक एवं सुरक्षा आवश्यकता पर आश्रित होती है। उसके बाद में आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, मतलब सम्मान की आवश्यकता। ये 2 प्रकार की होती है, एक में आत्मसम्मान होता है तो दूसरे में आत्ममूल्यांकन होता है। दूसरों से प्राप्त सम्मान, इस स्तर पर व्यक्ति अपने आप को औरों की ओर से एक सम्मान पाना चाहता है तथा व्यक्ति यहाँ अपने आप का मूल्यांकन भी करता है। वह उसके लिए समाज में एक अपना स्तर कायम करने की कोशिश करता है। और सबसे आखिरी आवश्यकता आती है आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकता या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यह उच्चतम आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने प्रकृति के सभी पहलुओं की पूर्ण संतुष्टि चाहता है। जैसे जो व्यक्ति चित्रकारी में रुचि रखता है वह उसमें पूर्णतः प्राप्त करने के लिए तनाव अनुभव करता है एवं अधिक सक्रियता से पूर्णता को प्राप्त करने की ओर अग्रसरित होता है। मतलब जो मैस्लो है, मैस्लो का यही कहना है कि मनुष्य के समस्त संपूर्ण जीवन में कई आवश्यकताएं उपस्थित होती है और इन आवश्यकताओं को मनुष्य श्रृंखलाबद्ध करता है। पूर्ण सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हमारे सामने यह बात आती है कि मैस्लो के अनुसार व्यक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति किस स्तर तक हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।